स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे मार्केट की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल शांत है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कोई आम शांति नहीं है, ये स्पष्ट रूप से किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है। मार्केट मानो अपनी सांसें रोके खड़ा है और बस एक इशारे का इंतजार कर रहा है। सोचिए, क्या होता है जब लगभग $4 ट्रिलियन का एक विशाल मार्केट अचानक से ठहर जाता है। आज हमारा टेक्निकल और जियोपॉलिटिकल माहौल बिल्कुल यही कहानी बयां कर रहा है, जहां दांव बहुत ऊंचे लगे हैं और हवा में एक भारी अनिश्चितता है। जरा इस चार्ट को देखिए। निफ्टी 24,326 के लेवल पर बिल्कुल फ्लैट क्लोज हुआ है। ये पूरी तरह से एक बेहद संकरे कंसोलिडेशन बैंड में फंस गया है। ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट खुद तय नहीं कर पा रहा कि उसे किस दिशा में जाना है। टेक्निकल टर्म्स में कहें तो यहाँ एक क्लासिक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। डोजी का सीधा सा मतलब है एक्सट्रीम इनडिसीजन। ना तो बुल्स आगे बढ़ने को तैयार हैं और न ही बेयर्स मार्केट गिराने का रिस्क ले रहे हैं। हर कोई बस एक बहुत बड़े एक्सटर्नल ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। और वो बड़ा ट्रिगर क्या है? यूनिवेस्ट रिसर्च ने इसे बिल्कुल सटीक तरह से हाईलाइट किया है। हमारा पूरा टेक्निकल स्ट्रक्चर इस वक्त एक पेंडिंग जियोपॉलिटिकल शांति समझौते पर टिका हुआ है। सीधे शब्दों में कहें तो मार्केट के लिए ये एक टिक टिक करती घड़ी बन चुकी है कि क्या ईरान उस मेमोरेंडम को फॉर्मली एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट। इस पूरे जियोपॉलिटिकल टेंशन को ट्रैक करने का सबसे बड़ा मैक्रो इंडिकेटर है ब्रेंट क्रूड ऑयल। 7% के भारी क्रैश के बाद अब क्रूड $95.66 पर आकर स्टेबलाइज हो गया है। आगे का सारा गेम इसी लेवल के आसपास घूमने वाला है। अब आइए इस शांत मार्केट के सरफेस के नीचे चल रही FII और DII की रस्साकशी को देखते हैं। ये डेटा वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लगभग 5,835 करोड़ रुपए की भारी सेलिंग की है। लेकिन मार्केट गिरा क्यों नहीं? क्योंकि हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सामने आकर 6,837 करोड़ रुपए की नेट बाइंग कर डाली। डोमेस्टिक मनी ने इस पूरी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया है, जो हमारे मार्केट की गजब की ताकत दिखाता है। लेकिन डोमेस्टिक सपोर्ट के बावजूद सब कुछ एकदम नॉर्मल नहीं है। इंडिया विक्स अभी भी 17 और 18 के एलिवेटेड लेवल्स के बीच अटका हुआ है। विक्स का 17 से नीचे ना फिसलना इस बात का क्लियर प्रूफ है कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पर डर और अनिश्चितता अभी भी गहराई से मौजूद है। तो जब आखिरकार ये खबर आएगी तो मार्केट रिएक्ट कैसे करेगा? चलिए उन क्रूशल निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स को देखते हैं जिन्हें हम ट्रिप वायर्स कह सकते हैं। यहाँ बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियर हैं। निफ्टी के लिए 24,100 पर प्राइमरी सपोर्ट है और 24,500 पर तगड़ा रेजिस्टेंस। वहीं बैंक निफ्टी के लिए 55,500 का सपोर्ट और 56,500 का रेजिस्टेंस बहुत क्रिटिकल है। यही वो सीमाएं हैं जो तय करेंगी कि असली ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन। इन सब के बीच बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ काबिले तारीफ है। इस महीने 3 बार फेल होने के बाद आखिरकार बैंक निफ्टी 56,000 के क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। ये एक काफी पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियरली नोट कर लीजिए, रिस्क मैनेजमेंट सबसे ऊपर होना चाहिए। निफ्टी में किसी भी लॉन्ग पोजीशन के लिए 24,100 एक नॉन नेगोशिएबल हार्ड स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन खुलता है तो तेजी की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। अब नजर डालते हैं उन सेक्टर्स पर जो सीधे लाइन ऑफ फायर में हैं और ब्रेकआउट के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ का लॉजिक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑयल एंड गैस सेक्टर सीधे तौर पर $100 से नीचे के क्रूड को एंजॉय कर रहा है। PSU बैंक्स को कम एनर्जी कॉस्ट का फायदा मिलेगा। IT सेक्टर की पूरी उम्मीद शांति समझौते से जुड़ी ग्लोबल ग्रोथ पर टिकी है। और ऑटो सेक्टर तो अपनी इनपुट कॉस्ट और रीसेंट बायबैक अनाउंसमेंट्स की वजह से पहले ही काफी मजबूत लग रहा है। और हाँ, ब्रॉडर मार्केट के परफॉर्मेंस को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। इस महीने टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट में लगभग 53% और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में 30% का मैसिव गेन देखा गया है। मतलब जब हेडलाइन इंडेक्स रुके हुए थे, मिड कैप्स अपना अलग ही मोमेंटम एंजॉय कर रहे थे। तो इन सभी बातों का आखिरी निचोड़ क्या है? चलिए इस बाइनरी मार्केट प्रेडिक्शन को समझते हैं। सिचुएशन बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है। अगर डील कंफर्म होती है और क्रूड $100 के नीचे बना रहता है तो निफ्टी आसानी से 25,000 को टारगेट करेगा। लेकिन इसके ठीक उलट, अगर डील टूट जाती है और क्रूड $110 की तरफ स्पाइक करता है तो निफ्टी में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का अचानक गैप डाउन देखने को मिल सकता है। और यहाँ हमें थोड़ा कॉशियस भी रहना होगा।
प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्पष्ट रूप से पॉइंट आउट किया है कि डील अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। उन्होंने ईरान द्वारा इसे एक्सेप्ट किए जाने को एक बड़ी मान्यता यानी बिग अजम्पशन बताया है। जियोपॉलिटिक्स काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है, इसीलिए एनालिस्ट्स की तरफ से रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक स्ट्रिक्ट वार्निंग है। जब तक तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हो जाती, अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन साइजिंग का सिर्फ 50 से 60% ही इस्तेमाल करें। इस सस्पेंसफुल माहौल में अग्रेसिव बेट्स लेने से बचना ही सबसे समझदारी भरा कदम है। तो सबसे बड़ा सवाल जो आपको खुद से पूछना है वो ये है कि जब ये टिक टिक करती घड़ी आखिरकार रुकेगी और अंतिम खबर बाहर आएगी, तो उस आने वाले ब्रेकआउट के लिए पोर्टफोलियो की पोजीशनिंग कैसी होनी चाहिए, इस बारे में जरूर विचार करें। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।